जीसस क्राइस्ट ने जब 30 वर्ष की अवस्था में प्रीचिंग करना शुरू किया तो उन्होंने प्रेम और शांति की बात की। जीसस ने कहा कि तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया था कि अपने मित्र से प्रेम करना और अपने शत्रु से बैर रखना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जीसस ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में एक सुई से ऊंट पार हो सकता है, मगर एक धनी व्यक्ति, एक इगोइस्ट आदमी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जीसस ने प्रेम और शांति की बात किया। एक जगह उपदेश देते हुए जीसस ने कहा कि एक बीज बोने वाला चला और उसके बैग में से कुछ बीज बंजर भूमि पर गिरे, उस पे बीज जम न सका और बीज नष्ट हो गया। इसी तरह कुछ बीज झाड़ियों के बाद पास गिरे, कुछ बीज झाड़ियों के पास गिरे और झाड़ियों ने उनको दबोच लिया और वो नष्ट हो गए। इसी तरह जब कुछ बीज उर्वर भूमि पर गिरे तो वहां पर वो बीज जमे और वो पौधे बने और कई गुना 60 गुना ज्यादा उन्होंने फल दिया। वो उस बीज की तरह नष्ट हो जाते हैं जो बीज बंजर भूमि पर या पथरीली भूमि पर गिरते हैं और गिरने के बाद वो बीज नष्ट हो जाते हैं। मगर इसी तरह जब कोई प्रीचिंग, उपदेश, संतों की वाणी, अगर कोई सूफियों की वाणी, धार्मिक बातें, ट्रू सेंस में अगर धार्मिक वचन कोई सुनता है और वो वचन उसके हृदय में प्रवेश करता है, उसकी चेतना में प्रवेश करता है, तो वो बीज के रूप में वो विचार उसके हृदय में, मन मस्तिष्क में, चेतना में स्थापित हो जाता है और बाद में वही विचार एक विचार क्रांति लाता है। वही विचार दुनिया के अंदर प्रेम, शांति, भाईचारा और इंसानियत के रूप में, फल के रूप में प्रकट होता है। आज जगह जगह उपदेशक, प्रीचर्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े भव्य आयोजन किए जाते हैं और उसमें कथावाचक, उसके अंदर साधु संत, प्रीचर, उपदेशक उपदेश देते हैं, मगर उसका कोई असर हमारे समाज पे नहीं पड़ रहा है। दिन ब दिन आप देखें कि समाज में अशांति, घृणा फैल रही है, युवाओं में आक्रोश फैल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने उन प्रवचनों को, उन उपदेशों को आत्मसात नहीं किया, चिंतन और मनन नहीं किया। वो सिर्फ आए और हमारे मस्तिष्क से टकरा कर निकल गए। ऐसे प्रेम की बात, शांति की बात, शांति और प्रेम का उपदेश देने वाले जीसस क्राइस्ट को उनके ही शिष्य यहूदा ने पकड़वा दिया, वहां के राजा के लोगों और मंत्रियों के साथ मिलकर विश्वासघात किया। वो यहूदा जो कि 12 शिष्यों में एक था और जो जीसस के साथ रहता था, एक दिन वो यहूदा कई लोगों की भीड़ के साथ आया और कई लोगों की भीड़ के साथ उसने आकर और उसने पहले से यह बता दिया था कि वह जिस व्यक्ति का हाथ चूमेगा वही
ईसा है, वही ईसा मसीह है, वही जीसस है और उसी को पकड़ना है। वो यहूदा आया और आकर उसने जीसस का हाथ चूमा और तुरंत सैनिकों ने, उसके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने उस इशारे को समझ लिया और तुरंत ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया। ऐसा बाइबिल में लिखा है। बाइबिल के अनुसार जब जीसस को पकड़ लिया गया तो उसे ले आया। उस समय वहां का गवर्नर पोंशियस पाइलेट था। पोंशियस पाइलेट के यहाँ उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है और ये अपने आप को सन ऑफ गॉड कहता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। मगर वहां जो भीड़ थी वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी। फ्राइडे के दिन उस वक्त इजराइल में इस बात का प्रचलन था कि हर फ्राइडे को प्रेयर के बाद वो एक किसी कैदी को छोड़ते थे और पोंशियस पाइलट ने ऐसे 3 कैदी को सामने रखा। एक कैदी की वो लोग मांग करते थे कि एक कैदी को छोड़ दिया जाए। एक उस वक्त बरब्बा नाम का एक कैदी था जिसके ऊपर हत्या करने का आरोप था। वो हत्या करने का उसके ऊपर आरोप था। पोंशियस ये सोच रहा था कि शायद भीड़ ये कहे कि जीसस को छोड़ दिया जाए, मगर वो भीड़ और जो वहां पुरोहित थे वो इस बात के लिए भीड़ को उकसाते रहे कि नहीं, बरब्बा को छोड़ दिया जाए। आखिर में पोंशियस पाइलट को जो भीड़ थी और जो भीड़ शोर मचा रही थी कि ईसा को सजा दो, उसके सामने पोंशियस पाइलट को भीड़ के साथ जाना पड़ा। मगर वहां जो भीड़ थी वो बरब्बा को छोड़ने की जिद करने लगी और ईसा को सूली पर, सलीब पर चढ़ाने के लिए शोर मचाने लगी। आखिर में गवर्नर पोंशियस पाइलट ने इस बात का हुक्म दिया कि जीसस को 2 अन्य के साथ सलीब पर क्रूसीफाई कर दिया गया। जीसस को कहा जाता है बाइबिल के अनुसार कि 9 बजे का दिन था और जीसस को लोगों ने उस दिन सलीब पर चढ़ाया और सलीब पर चढ़ाया और जीसस को तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया, उनको डिस्कस्ट किया गया और सलीब पर चढ़ाकर उनके ऊपर ताना मारा गया और उनके साथ 2 डाकुओं को भी अगल बगल सलीब पर चढ़ाया गया और उसके बाद जीसस को सलीब पर क्रूस पे लटकाकर और कीलें ठोककर क्रूसीफाई कर दिया। ये दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गई, एक इंस्टेंस बन गई कि जिस व्यक्ति ने प्रेम की बात, शांति की बात, जिसने ये कहा कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, सिर्फ अपने मित्रों से नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जिस व्यक्ति ने 10 कमांडमेंट्स पहाड़ी के ऊपर उपदेश दिया, दया का, काइंडनेस का, मर्सी का, उसको सलीब पर लटका दिया। ये भीड़ तंत्र तब भी था और आज भी है। आज भी ये जो भीड़ तंत्र है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, आज भी भीड़ के साथ साथ चलते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और मोबोक्रेसी तब भी थी, आज भी है। और ये भीड़ तंत्र ने न जाने कितने सत्य को, प्रेम को कुचला है।
न जाने कितने लोगों की हत्या किया है, न जाने कितने लोगों के साथ अन्याय किया है, और जीसस को क्रूसीफाइड कर दिया गया। जीसस ने कहा कि फॉरगिव देम, गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। ये जो भी हुआ, ये हम दुनिया के इतिहास में पढ़ते हैं और दुनिया के इतिहास में कहते हैं और देखते हैं सुकरात ने क्या कहा। जब सुकरात ने ज्ञान की बात किया, विजडम की बात किया, नॉलेज की बात किया, तो सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया। मार्टिन लूथर की हत्या कर दी। जो प्रॉफिट्स थे उन पे पत्थर बरसाए गए, उनको हिजरत करना पड़ा। तो तरह तरह के इंस्टेंस हमारे सामने दुनिया के अंदर है कि जिस भी व्यक्ति ने दुनिया के अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस की बात किया, पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात किया, उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ा, और यहाँ तक कि अपनी जान देकर कीमत चुकाना पड़ा। थैंक यू वेरी मच।